हे गाइस, आज मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ और ये स्टोरी ना आपको बहुत अच्छी सीख देने वाली है। आपकी सोच को, आपके कर्म को और आपके विचार को ये चीज़ बदल देने वाली है। एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत ही नॉर्मल है और सबके जीवन में होती है, लेकिन उसको कोई कर नहीं पाता क्योंकि हमारा शरीर उस चीज़ को करने ही नहीं देता। ठीक है, तो होता यूँ है कि आप इसको अच्छे से सुनिए कि हम अपने आप को ही बनाते हैं और अपने आप को ही बिगाड़ते हैं। हम अपने आप को ही बनाते हैं और हम अपने आप को ही बिगाड़ते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये स्टोरी है कि एक राजा होता है, वो हिंद महासागर से अपनी नाव को लेकर जा रहा होता है और उस हिंद महासागर में एक टापू होता है दूर कहीं, उस रास्ते के बगल में। उस टापू पे बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ आती है। वो टापू एक तरीके से स्वर्ग सा दिखता है, यानी कि एक जादुई टापू था। माना जाता है कि उस टापू के करीब से जो भी गुजरता था उस रास्ते से, उस नदी, उस महासागर में, तो वो नाव में जितने भी लोग सवार होते थे वो उस टापू को देखकर, वहाँ की आवाज़ को सुनकर, वहाँ का दृश्य देखकर उसकी ओर खींचे चले जाते थे और वो रोक नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ से स्वर्ग वाली अनुभूति आती थी कि वहाँ पे स्वर्ग है और कोई भी अपने आप को नहीं रोक सकता था। अगर वो देख लें या सुन लें, दोनों में से कुछ भी हो जाए तो वो वहाँ जाएंगे ही जाएंगे। और एक बार अगर उनकी नाव वहाँ गई तो वो कभी वापस नहीं आते थे। उनकी नाव अस्त व्यस्त हो जाती थी, टूट जाती थी और वो सबके सब मर जाते थे। पर एक राजा होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। वो क्या दिमाग लगाता है कि हम भी जाएंगे, लेकिन वो अपने नाव में जितने लोग नाव चलाने वाले होते हैं उन सभी की आंखों पे पट्टी बांध देता है, उन सभी के कान में रुई डाल देता है। अब यहाँ से शुरू होती है चीज़। आंखों पे पट्टी बांध देता है, कान में रुई डाल देता है और अपने आप के भी आंखों पे पट्टी बंधवा लेता है, लेकिन कान में रुई नहीं डलवाता और अपने आप को भी बंधवा लेता है। अपने आप को एक लकड़ी के पोल से बंधवा लेता है नाव में और सभी नाव चलाने वालों को आंखों और कानों को बंद करवा देता है और उनको नाव चलाने के लिए बोलता है उसी रास्ते से चलो। अब उस रास्ते से जाते हैं, वही टापू मिलता है। उस टापू से फिर से आवाज़ आती है, दृश्य आते हैं। देखो, दृश्य तो कोई भी नहीं देख पा रहा, ना तो राजा देख पा रहा है, ना चलाने वाले। अब चलाने वाले तो सुन भी नहीं रहे हैं, वो तो अपने मगन में चलाए जा रहे हैं। उनको अपना डेस्टिनेशन पर जाना है, सामान पहुँचाना है। राजा लेकिन उस चीज़ को सुन रहा है। अब राजा बौखला रहा है, चिल्ला रहा है, मचला रहा है, एकदम पागल हो जा रहा है। जैसे जिसको कहते हैं ना नशे में, या नशा जिसको नहीं मिलता, एक तरीके से वही चीज़ जो हम होते हैं। हम थोड़ी सी व्याकुलता होती है तो अपना रास्ता चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा कोई पोक करता है तो हम अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा मेंटली हमने सोचा कि मैथ वो टीचर पढ़ा रहे थे, वो तो इतना बड़ा पढ़ा रहे थे, इतना एडवांस पढ़ा रहे थे, मतलब क्या क्या पढ़ा रहे थे, ठीठा पीटा करके पढ़ा रहे थे, मेरे को तो आता नहीं है, मेरे को तो टेबल तक नहीं आती है, तो कैसे होगा। मतलब एक पुरानी अवधारणा अपने दिमाग में डाल के आप ये सोच लो कि मुझे मैथ नहीं आएगी। उसी तरीके से अब यहाँ पे भी वो राजा उस चीज़ को सुन रहा है और बौखला रहा है। बौखलाते ही वो अपना डिसीजन चेंज कर रहा है। वो सबको कह रहा है कि मुझे खोलो, मुझे वहाँ जाना है, अपनी नाव को वहाँ मोड़ो, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। अब इतना बौखलाया, इतना व्याकुल हुआ, लेकिन वहाँ पे वो नाव गई नहीं क्योंकि सबके आंखों पे पट्टी बंधी थी, कानों में रुई डली थी। अब वो एट द एंड लास्ट में अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। अब डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद राजा का वो नशा, वो भूत उतरा कि मुझे वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद फिर राजा से पूछा गया, राजा ने सबको बताया कि हाँ, वहाँ पे जो आवाज़ आ रही थी, अगर मैं इन लोगों के कान पे पट्टी या आंखों पे पट्टी, कान पे रुई नहीं डालता तो ये लोग वहाँ भी जाते और मैं तो पागल हो गया था। लेकिन वहाँ की मैंने आवाज़ भी सुन ली और मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाला भी इस दुनिया का पहला व्यक्ति हो गया। तो यानी कि मैंने दोनों चीज़ देख ली, वहाँ की आवाज़ भी सुन ली, पर मैं वहाँ गया नहीं, अपना नाश नहीं किया, अपने आप को त्यागा नहीं, अपना मृत्यु नहीं दिया, वहाँ मैं मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मैंने वहाँ की चीज़ें अनुभूति भी कर ली और मैं अपने डेस्टिनेशन पे भी पहुँच गया। उसी तरीके से हमको भी जो भी चीज़ हमारे जीवन में हमको डिस्ट्रैक्ट करती है, हमको कहती है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आप सुनिए, लेकिन अपने आप को पकड़ के रखिए, जकड़ के रखिए। और जो भी चीज़ आपको वहाँ पे ले जा रही है ना, उसके भी आंखों पे पट्टी बांध दीजिए, कान पे रुई डाल दीजिए। अगर आपको कोई कह रहा है तो आप ये मानिए उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, वो आपको नहीं देख रहा है। आपको कोई कुछ कह रहा है तो आप सोचिए कि आपके कानों में रुई है। आप अपना डिसीजन मत चेंज कीजिए। ये चीज़ बहुत गलत होती है कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा डिसीजन ही गलत था, तुम्हारा डिसीजन ही गलत था, तुमने ये किया, तुम्हारा डिसीजन ही गलत था। कोई डिसीजन गलत नहीं होता यार। हर फील्ड में समय लगता है, आप उस समय को दोगे, लगातार करते रहोगे। मान लो कि मैंने स्टेनो किया, अब किसी ने कह दिया अरे क्या स्टेनो कर रहे हो यार, इसमें कुछ नहीं होता, +2 एसएससी की तैयारी करते हैं, एमटीएस की तैयारी करते हैं, अब क्या हाँ तुम स्टेनो में हो। या फिर कोई कहता है मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स सीख रहा हूँ, तो कोई कहता है अरे क्या कंप्यूटर ग्राफिक्स सीख रहे हो, सरकारी नौकरी में बहुत अच्छा फोकस है, वो करो। नहीं, आप कंप्यूटर ग्राफिक्स सीख रहे हो, आप उसमें 8 साल 10 साल दोगे ना, उसके बाद मान लो 8 साल 10 साल तक भी आप 15-20 हज़ार की नौकरी करो, लेकिन 8 साल 10 साल देने के बाद आप वो बंदा निकलोगे, वो बनकर निकलोगे जो लाखों करोड़ों कमा सकता है हर फील्ड में। अब वही जो कंप्यूटर ग्राफिक्स सीख रहा है उसको 2 साल 1 साल 6 महीने सीखे हुए और फिर कोई आके पोक कर गया कि ये नहीं ये करो, वो बंदा वो करने लगा, फिर वो करने के लिए दूसरा कोई आया ये नहीं ये करो। और मैक्सिमम तो हम अपने आप को ही बोलते हैं
कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैं ये छोड़ के ये करता हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा है, ये छोड़ के ये करता हूँ। आप मेरे यूट्यूब के चैनल का ले लो ना एग्जांपल, बहुत सारे लोग बहुत आगे निकल गए, मिलियन सब्सक्राइबर पे चले गए। मैं 1 लाख भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं नहीं छोड़ता। मेरे मन में भी आती है कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, लोग इतना डिजिटल बोर्ड पे चले गए हैं, मैं अभी कॉपी पेन पे पढ़ा रहा हूँ। भाई नहीं है मेरे पास, मैं कर रहा हूँ, आज नहीं कल होगा, देखा जाएगा। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, कभी तो होगा। करते रहो, कभी तो कोई वीडियो वायरल होगी, कभी तो लोग आएंगे, कभी तो लोग समझेंगे, होगा कभी ना कभी। पर मन में कभी कभी आता है, पर अपने आप को पकड़ना पड़ता है। वो पकड़ना जो कर लेता है ना, वो बंदा सफल हो जाता है। और जो बंदा अपने आप को नहीं पकड़ पाता, अपने आप को नहीं जकड़ पाता, इस भौतिक दुनिया की चीज़ों में फंसा रह जाता है। ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, बस वो करता ही रह जाता है, फिर उसको कुछ मिलता नहीं है। आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, जीएस की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, किसी एक बुक पे विश्वास कर लो, किसी एक नोटबुक को पकड़ो, उसी को रगड़ो। अब 4 दिन पढ़ने के बाद थको मत कि यार इससे तो कुछ होता नहीं, अगला करते हैं, अगले से कुछ होता नहीं, तिगला करते हैं। नहीं, बार बार नई किताबों को मत मंगाओ। जो मंगाए हो पहले उसको 10 बार ख़त्म करो, उससे रिश्ता जोड़ो, उससे कॉन्फिडेंस बनाओ कि हाँ ये मेरा हो गया, अगर इससे आएगा तो मेरा पेपर नहीं छूटेगा। और सच बता रहा हूँ, जीएस के लिए कोई एक ही किताब आपको पढ़नी है, पूरे जीवन नहीं पढ़नी है, एक ही किताब पढ़नी है, 3 महीने 4 महीने, उसके बाद आपका बूस्टअप बन जाएगा अपने आप। अगर आपके पास लूसेंट है तो मत छोड़िए, लूसेंट पढ़िए। इन यूट्यूबर, बड़े जो ये यूट्यूबर है ना, जो कोई भी वैकेंसी आती है फिर शुरू हो जाते हैं हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब अलग अलग, ये एक स्कूल की तरह जो खोल देते हैं ना। इस स्कूल में पढ़ के सिलेक्शन नहीं होने वाला आपका। आप स्कूल से पढ़ के भी आए हो, 10th तक आपने स्कूल में ही पढ़ाई की है, मिला कुछ नहीं ना। आपको लड़ना होता है प्रैक्टिस, जो आपके रियल पेपर में आ रहा है प्रैक्टिस। और ये जो कहते हैं ना अब वो क्वेश्चन नहीं आते, अब ये क्वेश्चन नहीं आते, ये झूठ बोलते हैं। कोई पैटर्न चेंज नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। जो 10 साल पहले पूछा जा रहा था वो आज भी पूछा जाता है। लैंग्वेज का फ़र्क होता है, जब जिस तरीके से चीज़ें बदलती हैं उस तरीके से सब कुछ बदलता है, ये भी बदलता है, लेकिन इसकी आत्मा नहीं बदलती। अगर आप 10 साल पुराने पेपर उठा के देखोगे और आज का पेपर उठा के देखोगे, जीएस के क्वेश्चन देखोगे, मैथ के क्वेश्चन देखोगे, तो उस टाइम पे एबिलिटी क्या थी, इस टाइम पे एबिलिटी क्या है। दिमाग भी तो बढ़ रहा है सबका। कोई बंदा पूरी लूसेंट रिकॉर्ड करके कान में लगा के सुन रहा है, उस टाइम ये सब सुविधाएं नहीं थी। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे पेपर मॉडरेट होता है। लेकिन अगर आपका जो बेस है, आप बेस घोट के पी लिए हो, तो पेपर जितना भी टफ बनेगा सबके लिए टफ बनेगा। लेकिन जो बेस है वो तो मत हिलाओ। अब बेस को भी नहीं कर रहे हो, बेस को भी छोड़ रहे हो, लूसेंट नहीं पढ़ रहे हो, आप आर एस अग्रवाल नहीं बना रहे हो और दुनिया भर की चीज़ों पर भटक जा रहे हो, तो क्या होगा। आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप थ्योरी पढ़े जा रहे हो। आपने ये देखो, मतलब ऐसे आप अलमारी बनाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, मतलब ये तो मैंने नहीं बनाई, ये तो कुछ ही किताबें हैं, बस इतनी हैं, ज़्यादा नहीं है। लेकिन लोग तो नोट्स बुक की अलमारी बनाए जा रहे हैं, किताबों की अलमारी बनाए जा रहे हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला। वीडियोस की प्लेलिस्ट सेव करना शुरू कर देते हैं कि 150 प्लेलिस्ट खान सर की ले ली, 150 विवेक सर की ले ली हिंदी की, इनकी ये ले ली, उनकी वो ले ली, इससे हो जाएगा मेरा। राहुल सर का मेरा 150 का मैथ ले लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। पता है, कोई भी टीचर जब पढ़ाता है ना, आप पढ़ तो लोगे, लेकिन जब आप रियल एग्जाम में बैठो या कोई भी किताब सॉल्व करोगे ना, आपको ये नज़र आएगा कि सर ने तो ये बताया ही नहीं है। और कोई भी टीचर आपको पूरे क्वेश्चन बता ही नहीं सकता, वो केवल आपको चलना सिखाएगा। आगे के रास्ते में जो पत्थर आएंगे वो आपको खुद से सीखना पड़ेगा। मैं ये रियल एग्जांपल बोलता हूँ। कोई भी टीचर मैथ के आपको सारे टाइप नहीं पढ़ा सकता। आप जो पढ़ के जाओगे आगे चल के एक नया ही टाइप आएगा। इसलिए आपको खुद से तैयार होना है। खुद से तैयार कैसे होना है? चलना सिखा दिया ना, अब खुद से पेपर उठाओ और सॉल्व करो। अपना दिमाग जोड़ो कि यहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसा होगा, नहीं करूँगा तो ऐसा होगा, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, वैसे भी लगा सकता हूँ। जो आपका बेसिक है उसको उठा के उसमें अप्लाई करने की कोशिश करो, बनेगा। और वही जो बेसिक उठा के जब आप अप्लाई करोगे, चाहे वो जीएस का ही क्वेश्चन हो, एनालिटिक लगाओ कि भाई बेसिक ये था, ये हुआ था तो ये जीता था, ये जीता था तो ये होगा, इसका पुत्र वो होगा, नाम, करेक्शन, उनकी उपाधि, इन सब चीज़ों से जोड़कर आप जीएस के क्वेश्चन भी बना सकते हो, मैथ भी बना सकते हो, रीजनिंग भी बना सकते हो। लेकिन बेसिक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। हार्ड के चक्कर में मत भागो, हाय मत करो। हाय करते रह जाओगे और लोग नॉर्मल सा अपना घर में बैठ के पढ़ के निकाल ले जाते हैं। समझे? तो सबसे पहले वो जो स्टोरी बताई थी उसको समझना, अपने आप को पकड़ के रखो, जो है उस पर विश्वास रखो, अपने आप पे विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूँ। इस दुनिया में जो लोग कर रहे हैं वो भी उसी बेसिक चीज़ से कर रहे हैं, कोई अलग सी चीज़ नहीं है। और कोई अद्भुत चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है जिसको आप पूरे दिन सर्च करते रहते हो, कोई ऐसा टीचर मिल जाए, कोई ऐसा जीएस का टीचर मिल जाए, कोई मैथ का टीचर मिल जाए, कोई कोर्स मिल जाए, नहीं है। एक बार नॉलेज लो, प्रॉपर किसी पे फोकस बनाओ, उनको पढ़ो, किताब पढ़ो,
आर एस अग्रवाल की मैथ बनाओ, आर एस अग्रवाल का रीजनिंग बनाओ, अरिहंत की रीजनिंग बनाओ, लूसेंट पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और मैक्सिमम MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, समझे? तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। जय हिंद।